हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो ये वीडियो है सेकंड पार्ट ऑफ नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो नेचुरल वेजिटेशन के बारे में हम देख चुके हैं पिछले वीडियो में। तो यहाँ पे जो है कुछ मेडिसिनल प्लांट्स हैं, सरपा, गंधा, जामुन, अर्जुन, बबूल, नीम, तुलसी प्लांट, कचनार। तो इसके जो है मेडिकल यूज़ क्या क्या है तो आप एक बार पढ़ लीजिए। अभी हम फोकस करेंगे वाइल्ड लाइफ पे। तो जैसे इंडिया में जो है पेड़ पौधे बहुत सारे वेरिएशन हैं, तो उसी तरह से इंडिया में बहुत सारी वाइल्ड लाइफ भी है। इंडिया में 90,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स है, 2,000 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स है। जो वर्ल्ड के 13% जो बर्ड्स है तो इंडिया में मिलते हैं। 2,546 स्पीसीज ऑफ फिशेस है और 5 to 8% ऑफ वर्ल्ड एम्फीबियंस, रेप्टाइल एंड मैमल्स तो ये इंडिया में मिलते हैं। एलिफेंट आर द मोस्ट मैजेस्टिक एनिमल अमंग द मैमल्स। तो एलिफेंट जो है तो बहुत मैजेस्टिक एनिमल है, मैमल है फ्रॉम द एनिमल। ये मिलता है हॉट और वेट फॉरेस्ट में, जैसे आसाम में, कर्नाटक में और केरला में। वन हॉर्न राइनोसोरस ये आपको मिलेगा स्वैम्पी और मार्शी लैंड में, आसाम और वेस्ट बंगाल के। ठीक है। एरी डेजर्ट जैसे रन ऑफ कच्छ में, तो वहाँ पे आपको वाइल्ड एस मिलेगा। ठीक है, रन ऑफ कच्छ में वाइल्ड एस मिलेगा। और थार डेजर्ट में आपको मिलेंगे कैमल्स, इंडियन बाइसन। ठीक है, ये जो है भैंसे का बड़ा वाला वर्जन है थोड़ा सा, इंडियन बाइसन। नीलगाय, नीलगाय तो आपने आसपास में देखा भी होगा। ठीक है, यहाँ पे ताड़ोवा में भी है नीलगाय, उसको ब्लू बुल कहते हैं। चौसिंगा, गेजल एंड डिफरेंट स्पीसीज ऑफ डियर आर सम अदर एनिमल फाउंड इन इंडिया और सेवरल स्पीसीज ऑफ मंकी। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, तो ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था। इसको इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने लाई थी। तो वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए तो सबसे पहले जो है फोकस गया था टाइगर के ऊपर। तो प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट राइनो, तो ऐसे बाद में प्रोजेक्ट आए भी है। इंडिया इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड, तो इंडिया सिर्फ ऐसी एक कंट्री है जहाँ पे टाइगर और लॉयन दोनों भी मिलते हैं। तो नेचुरल हैबिटेट जो है लॉयन का वो आपको गिर फॉरेस्ट में गुजरात में मिलेगा। ठीक है, और टाइगर तो आपको मध्य प्रदेश में मिल जाएंगे, सुंदरबन, वेस्ट बंगाल में मिल जाएंगे, महाराष्ट्र में भी है, अपने ताड़ोवा में है, हिमालय रीजन में भी आपको मिल जाएंगे। लेपर्ड जिसको तेंदुआ भी कहा जाता है और उसको बिबट्या भी, मराठी में बिबट्या भी कहते हैं। तो ये भी जो है कैट फैमिली का मेंबर है और ये भी एक इम्पॉर्टेंट एनिमल है। गिर फॉरेस्ट इज़ द लास्ट रिमेनिंग हैबिटेट ऑफ एशियाटिक लॉयन। तो एशियाटिक लॉयन का जो गिर फॉरेस्ट है तो लास्ट रिमेनिंग हैबिटेट है, बाकी सब जो है डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। हिमालय हार्बर हार्डी रेंज ऑफ एनिमल, तो हिमालय का जैसा टेम्परेचर है तो वहाँ पे बहुत कम जो है हमें एनिमल्स मिलते हैं। तो इतना एक्सट्रीम जो है कोल्ड में सर्वाइव करने वाले बहुत कम मिलते हैं। तो लद्दाख की जो फ्रीजिंग हाई अल्टीट्यूड पे जो है याक मिलता है, शैगी हॉर्न वाइल्ड ऑक्स मिलता है। तो ये शैगी हॉर्न वाइल्ड ऑक्स का वेट जो है 1,000 किलो तक के हो जाता है, 1 टन यानी 1,000 किलो। टिबेटियन एंटीपोल मिलता है, बहरल मिलता है, वाइल्ड शिप मिलती है, कैगन जो टिबेटियन वाइल्ड एस है ये मिलता है। और फर्दर मोर इबेक्स, बियर, स्नो लेपर्ड जो है यही रेंज में मिलेंगे आपको, हिमालयन रीजन में मिलेंगे। ठीक है, और वेरी रेयर रेड पांडा भी मिलते हैं कई जगह पे, कुछ जगह पे मिलते हैं। और रिवर, लेक या कोस्टल एरिया में आपको टर्टल मिलते हैं इंडिया में। ठीक है, जहाँ पे रिवर रहेगा, लेक रहेगा, तो टर्टल, क्रोकोडाइल और घड़ियाल। तो क्रोकोडाइल और घड़ियाल में क्या फ़र्क है? क्रोकोडाइल का जो है फेस इस तरह से, मुंह ऐसा रहता है, घड़ियाल का जो है मुंह ऐसा रहता है। ठीक है, तो ये क्रोकोडाइल का मुंह है, ये क्रोकोडाइल का है, और ये जो है मुंह घड़ियाल का है। ठीक है, तो क्रोकोडाइल और घड़ियाल जो है दिखने में थोड़ा सा सेम ही दिखते हैं, लेकिन जो है इनके फेस में थोड़ा सा वेरिएशन है। तो वाइल्ड लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ने जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनाई है, बर्ड सेंचुरीज़ बनाई है बर्ड के प्रोटेक्शन के लिए, और नेशनल पार्क बनाए हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं, और उससे भी ज़्यादा जो टफ रूल्स एंड रेगुलेशन नेशनल पार्क में रहते हैं। तो नेशनल पार्क आप यहाँ पे देख सकते हो, ताड़ोबा जो है हमारे चंद्रपुर में नेशनल पार्क है, कान्हा नेशनल पार्क है। ठीक है, संजय गांधी नेशनल पार्क जो है ये मुंबई में है। तो इस तरीके से नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बर्ड सेंचुरी हमारे गवर्नमेंट ने बनाई है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए। बर्ड लाइफ इन इंडिया इज़ कलरफुल, तो इंडिया में बहुत ये वेरिएशन के जो है बर्ड्स मिलते हैं, जैसे पीकॉक मिलता है, फिजेंट मिलता है, डक मिलता है, पैराकिट मिलता है, क्रेन मिलता है, पिजन मिलता है,
और सम ऑफ द बर्ड्स इनहेबिटेड द फॉरेस्ट एंड वेटलैंड ऑफ द कंट्री। तो कुछ बर्ड जो है फॉरेस्ट में मिलेंगे और कुछ वेटलैंड एरिया में मिलेंगे। वेटलैंड एरिया यानी जहाँ पे हमेशा पानी रहता है, जैसे कुछ लेक जो है वो वेटलैंड एरिया है। जहाँ पे भात खेती होती है, जहाँ पे ये राइस उगता है, वहाँ भी हमेशा पानी भरा रहता है, वो भी वेटलैंड एरिया है। ठीक है, तो वेटलैंड एरिया में मिलता है। वी हैव सिलेक्टेड आवर क्रॉप फ्रॉम अ बायोडाइवर्स इन्वायरमेंट। तो हमने जो हमारे जो क्रॉप को भी जो बायोडाइवर्स इन्वायरमेंट से सिलेक्ट किया है, जो हमें सूटेबल है, जैसे एडिबल प्लांट जो सूटेबल है तो हमने वो सिलेक्ट किए। वी ऑल्सो एक्सपेरिमेंट एंड सिलेक्टेड मेनी मेडिसिनल प्लांट। तो बहुत सारे हमने मेडिसिनल प्लांट भी सिलेक्ट किए जो हमारे मेडिसिनल पर्पज़ के लिए काम में आते हैं। एनिमल वेयर सिलेक्टेड फॉर द लास्ट क्रॉप प्रोवाइडेड बाय द नेचर एज अ मिल्ची एनिमल। तो हमने एनिमल भी जो है ऐसे सिलेक्ट किए हैं जो हमारे काम में आते हैं, जैसे मिल्ची एनिमल जो दूध देते हैं, और जो है कुछ ड्रॉट एनिमल, जैसे हम बैल को खेत में यूज़ करते हैं तो ड्रॉट एनिमल, या फिर जो है माल लाद के जो है यूज़ करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मीट के लिए हम एनिमल को, और एग के लिए एनिमल को यूज़ करते हैं। जैसे जो लेयर मुर्गी रहती है तो उसको एग के लिए जनरली यूज़ किया जाता है। जो बॉयलर मुर्गी रहती है तो उसको जनरली मीट के लिए प्रीफर किया जाता है। मीट के लिए हम शीप, गोट, पीक, बीफ, तो ये चीज़ें भी जो है प्रीफर करते हैं। द फिश प्रोवाइड न्यूट्रिटिव फूड। तो फिश से भी जो है हमें बहुत प्रोटीन मिलता है। मेनी इंसेक्ट हेल्प इन द पोलिनेशन ऑफ क्रॉप एंड फ्रूट ट्री। तो जो इंसेक्ट भी है ये हेल्प करते हैं पोलिनेशन में, तो इसकी वजह से जो है पोलिनेशन हो पाता है। और आपने बायो में पढ़ा होगा पोलिनेशन की वजह से फिर दूसरे जो है पेड़ फिर प्रोड्यूस होते हैं। और कुछ जो है बर्ड को इसलिए भी यूज़ करता है कि वो दूसरे जो है इंसेक्ट को कंट्रोल कर पाए जो हार्मफुल है। एवरी स्पीसीज हैव अ रोल टू प्ले इन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में हर स्पीसीज इंपॉर्टेंट है। आपको शायद पता होगा या नहीं होगा। तो जब वो एक्सटेंड हो जाती है, जो है यहाँ से वर्ल्ड से ख़त्म हो जाती है, तब हमें पता चलता है कि उसका महत्व क्या है। हेंस कंजर्वेशन इज़ असेंशियल। तो इन्हें बचाना जो है असेंशियल है। एज वी हैव बीन मेंशन अर्लियर, ड्यू टू एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल। तो जैसा ह्यूमन जो है अपने ग्रीड के लिए बहुत ज़्यादा जो है एक्सप्लॉयट कर रहा है प्लांट को और एनिमल को, इसके वजह से जो है इकोसिस्टम में जो है बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, और उसकी वजह से जो है ये प्लांट जो है ख़त्म हो जाते हैं वर्ल्ड से, फिर बाद में कभी मिलते नहीं हैं। तो ऐसे ही जो 1300 प्लांट है तो एंडेंजर्ड है, यानी इनको खतरा है, और 20 जो स्पीसीज़ है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, यानी यहाँ पे अभी नहीं मिलेंगी। तो ऐसे ही एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको चीते का दिया था। चीता जो है 1947 तक इंडिया में मिलता था। लास्ट चीता जो है 1947 में दिखा था, उसके बाद से इंडिया में चीता नहीं मिलता है। और आप अगर स्टोरीज सुनोगे शाहू महाराज के बारे में, तो शाहू महाराज के कुछ चीते थे, तो वो जब शिकार पे जाते तो चीतों को साथ में लेके जाया करते थे। तो ऐसा कुछ हुआ करता था पहले, लेकिन अभी हमें चीता इंडिया में देखने को नहीं मिलता। क्वाइट अ फ्यू एनिमल स्पीसीज आर ऑल्सो एंडेंजर्ड एंड सम हैव बिकम एक्सटिंक्ट। तो और जो है दूसरे स्पीसीज जो है वो प्लांट हो या एनिमल हो, तो इनके जो है एंडेंजर भी है और कुछ जो है एक्सटिंक्ट भी हो चुकी है। मेन कॉज फॉर दिस मेजर थ्रेट टू नेचर आर हंटिंग। तो एनिमल के इसमें ये मेन कॉज है हंटिंग की वजह से, जो कमर्शियल पर्पज़ के लिए किया जाता है। जैसे हाथी के दांत निकाल दिए जाएंगे, ठीक है, और राइनोसॉरस जो राइनो की है उसका हॉर्न निकाल दिया जाएगा, शेर की खाल निकाल ली जाएंगी, उसको बेचा जाता है। तो जो है कमर्शियल पर्पज़ के लिए। पोल्यूशन ड्यू टू केमिकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, एसिड डिपॉजिट, introduction of alien species and reckless cutting of the forest to bring land under cultivation and inhabitation are also responsible for imbalance। तो ये imbalance के लिए जो है दूसरे भी कारण है, जैसे हमारा जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट हम डाल देते हैं, या एसिड जो हम डिपॉजिट करते हैं, या दूसरी जो स्पीसीज़ जैसे जो हमारे एरिया में नहीं मिलती वो पेड़ को हम ला के देते हैं, तो फिर पेड़ जो है डोमिनेट करना शुरू हो जाता है। उसकी वजह से फिर एनिमल के ऊपर फ़र्क पड़ता है। और रेकलेस कटिंग जो है, हम फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं घर बनाने के लिए, ठीक है, और जो है कल्टीवेशन के लिए। आप अगर आसपास में देखोगे जो पहले फार्म लैंड थे जो खेती के लिए यूज़ हुआ करते थे, आज वहाँ पे घर बन गए हैं, वहाँ पे लेआउट गिरे प्लॉट बेचने के लिए। और जो पहले फॉरेस्ट की जो जगह होती थी तो वहाँ पे आज लोग खेती कर रहे हैं या माइनिंग की एक्टिविटी चल रही है। तो इसकी वजह से भी जो है इम्बैलेंस होता है। टू प्रोटेक्ट द फ्लोरा एंड फाउना ऑफ द कंट्री, गवर्नमेंट हैज़ टेकन मेनी स्टेप। तो गवर्नमेंट ने क्या स्टेप किया? गवर्नमेंट ने जो 14 है बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किए हैं हमारे कंट्री में फ्लोरा और फाउना को बचाने के लिए। तो इसमें से एक जो है सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है, एक नंदा देवी उत्तराखंड में है, एक गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में है, एक नीलगिरीज। तो नीलगिरीज जो है ये 4 स्टेट में आता है, ठीक है, एक 3 स्टेट में और एक यूनियन टेरिटरी, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और पौंडीचेरी पुदुचेरी। तो इसके बीच में जो है नीलगिरीज रीजन आता है। तो इसको जो है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोडाइवर्सिटी
रिजर्व्स माना गया है। तो यहाँ पे 14 जो है तो उनकी लिस्ट पूरी दी गई है। 14 सुंदरबन है, गल्फ ऑफ मन्नार है, नीलगिरीस है, नंदा देवी, नौकरेक है, ग्रेट निकोबार है, मानस है, सिमलीपाल। तो ऐसे जो है पूरे 14 नाम दिए गए। फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस भी जो है हमारी गवर्नमेंट देती है बॉटनिकल गार्डन बनाने के लिए। तो ये 1992 से शुरू हुआ है। प्रोजेक्ट टाइगर को बचाने के लिए, प्रोजेक्ट राइनो को बचाने के लिए, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है एक बर्ड है, तो इसको बचाने के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। तो ऐसे जो है गवर्नमेंट ने लॉन्च किए। तो गवर्नमेंट ने जो है वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए 89 नेशनल पार्क बना है, 490 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई है और जूलॉजिकल गार्डन बनाए हैं। ठीक है, नेशनल हेरिटेज को की केयर करने के लिए। ऑल ऑफ मस्ट हैव रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम फॉर आवर ओन सर्वाइवल। तो जो इकोसिस्टम का जो है हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ पॉसिबल इफ़ वी इनडिस्क्रिमिनेटली डिस्ट्रॉय ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट इज़ पुट टू एन इमीडिएट एंड। तो यहाँ पे जो है कुछ माइग्रेटरी बर्ड हैं। साइबेरिया में क्या होता है, वहाँ पे ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो इसलिए जो है बर्ड विंटर के समय में साइबेरिया से माइग्रेट होके हमारे इंडिया में आते हैं। तो इंडिया में ये रन ऑफ कच्छ की तरफ आते हैं। इंडिया में जो है विंटर माइल्ड रहती है, उतनी ज़्यादा जो है ठंड नहीं पड़ती है, तो ये यहाँ पे आते हैं। तो पूरी ठंडी जो है विंटर जो है इंडिया में बिताते हैं, फिर वो वापस चले जाते हैं। तो इनका बर्ड का नाम है फ्लेमिंगो। यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे कुछ जो है न्यूज़पेपर आर्टिकल है। गवर्नमेंट ऑन सेव वल्चर टास्क, तो गवर्नमेंट वल्चर को बचाने की टास्क पे लगी है। नो टू टाइगर प्रोटेक्शन बॉडी, टाइगर प्रोटेक्शन के लिए एक बॉडी गवर्नमेंट ने की है। राइनो किल्ड फॉर हॉर्न, सीबीआई टू प्रोब रणथंबोर टाइगर डेथ। तो रणथंबोर में एक टाइगर की डेथ हो गई, तो किस कारण से, कि पोचर ने किया या और कोई कारण है, तो इसके लिए जो सीबीआई वहाँ पे जांच करेंगी। टाइगर डाइंग सेंसस कन्फर्म, तो टाइगर जो है मर रहे, सेंसस ने कन्फर्म किया है। और टाइगर सेंसस जो है हर 4 साल में एक बार किया जाता है, पिछले साल भी हुआ था। ठीक है, ये भी हमने देख लिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो है हमारा ये चैप्टर नेशनल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ जो है फिनिश होता है। आपको कुछ भी डाउट रहा तो फील फ्री टू आस्क, आप मुझे इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हो या आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।